पिक्चर्स कितने लोगों ने देख लिया? 2 सीजन 2 भी देख लिया? मुझे है ना आईआईटी बॉम्बे की कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है, तो मैं ये दूसरा ग्लास लेकर आया हूँ। थैंक यू फॉर द कोल्ड कॉफी गाइस एंड इट्स प्लेजर टू बी हियर। किसने बट गोपाल सर का आंसर तो सीजन 2 किसने देखा है? जिसने पायरेटेड करके नहीं देखा वो हाथ नीचे कर लो। सिर्फ एक है जिसने। एनीवे ओवर टू दिशा। Let's all please take a seat. कंफ्यूज है भाई, जगह ही नहीं है भाई। मैं वो ब्लैक वाला बंदा बोला मेरे को बीच तो में आप सब तो जानते ही होंगे हमारे साथ आज मैं कौन साइड में है। नहीं बैठूंगा। पर जस्ट बिफोर वी बिगिन लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वी हैव विद अस पहले मिस्टर नवीन कस्तूरिया, आर CEO द विस्की, जिसका काम चढ़ना है। He is known for his performances in TVF Aspirants, Shanghai, and so many more. Guys, a round of applause, please. Next up, we have Mr. Abhay Mahajan, our Chief Management and Marketing Officer. ये single-handedly value को 10 times बना देते हैं. Actor extraordinaire with movies like Kashmakash and TV series like Shankar Kranti and lots more. Guys, please give it up. Next up, we have Mr. Gopal Dutt. आप सबकी तरह मैंने भी इनको तन्मय भट्ट की रिएक्शन वीडियोस में तो देखा ही है। Ravi Ram Rastogi, founder, angel investor, TED talker and influencer, and actor and writer, and the list just goes on and on. Ladies and gentlemen, please give it up. Next, Mr. Anurag Kumar, the real life entrepreneur and founder of TVF, our very own Yogi Bhaiya, the CEO of Pragati. Please, ladies and gentlemen. And last but definitely not the least, Mr. Vaibhav Bandhu, Picture Season 2 के director and the multi-talented maestro, musician, cinematographer and director. Ladies and gentlemen, a round of applause for the entire cast. अब विकिपीडिया की बातें छोड़ते हैं और बात पर आ जाते हैं। तो आप सब हम सब ऑब्वियसली वेरी ईगर है सीजन 2 के बारे में जानने के लिए, और कैन यू गिव अस जस्ट अ लिटिल स्नीक पीक फॉर द क्राउड दैट गैदर्ड हियर? गाइस, आर यू ऑल एक्साइटेड टू सी अ स्नीक पीक? मैं लोग सोच रहे किसको स्टार्ट करना है। कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। ओके, तो फिर आप क्या वो स्नीक पीक नहीं दिखा रहे क्या? स्नीक पीक आई थिंक दिखा है, ठीक है। ओके, फिर आप सब तो इस फील्ड में बहुत देर से काम कर रहे हैं। आप सब इस फील्ड पर तो बहुत देर से काम कर रहे होंगे, और आप हम सबको बता सकते हो कि सीजन 1 से सीजन 2 की शूटिंग में कुछ चेंजेस आपको क्या दिखी, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें? जीतू भैया कुछ TVF के ऑन प्रोसेसेस में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है दोनों सीजन्स की शूटिंग? ये तुम्हारे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन का जवाब हम देंगे एंड में जब हम Q&A कर रहे होंगे, तो ठीक है, उससे पहले और बहुत डिटेल में बताएंगे। बट हाँ, आई थिंक आई जस्ट स्टार्ट कि सीजन 2 सीजन 1 से डिफरेंट क्यों है। फर्स्ट ईयर के कितने लोग हैं यहाँ पे ऑफ एनी कॉलेज? और फोर्थ ईयर का कौन है? आपस में बात करके बता दो कि फोर्थ ईयर फर्स्ट ईयर से क्यों डिफरेंट है ना? है ना डिफरेंट? हाँ, तो एग्जैक्टली वैसे ही कोई भी शो का जब सीजन होता है तो वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि लाइफ चेंज हो जाती है।
फर्स्ट ईयर में आपको लगता है डीआर लाएंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, आईआईटी आ गया तो बड़ा मजा आया, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, एनआईटी आ गया, जो भी जिस भी अमेजिंग कॉलेजेस से हो आपको, फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में रियलाइज होता है कि अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं आ रहा, नंबर भी नहीं हो रहे। थर्ड ईयर में जाके असली स्ट्रेस हो जाता है कि भाई अब क्या होगा, अब तो सीजीपी छक्की रह गई, ठीक है, अब क्या होगा। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यार सीजन 1 की कहानी थी शुरू करने की, कॉलेज में घुसने की, और कॉलेज में घुसते टाइम मज़ा आता है कि चलो यार किसी भी तरह से घुस जाएंगे और उसकी एक्साइटमेंट होती है। बट घुसने के बाद जब आप एक्चुअली में स्मार्ट लोगों की क्लास में बैठते हो और लगता है कि यार मुझे ज़्यादा आता नहीं, यहाँ तो सभी टॉपर हैं, मुझे लगता था कि मैं रोहतक का टॉपर हूँ, मैं रतलाम का टॉपर हूँ, यहाँ पे आता हूँ तो हर शहर का टॉपर मेरे साथ बैठा हुआ है। तो वैसी ही फीलिंग सीजन 2 में है यार, जब आप एक्चुअली में सपनों को चेस करने निकलते हो तो रियलाइज होता है कि यहाँ तो बहुत सारे दिग्गज लोग हैं, और फिर जाके नबड़ होता है। नबड़ समझ में आता है ना, अभी भी चलता है ये लैंग्वेज। मेरे टाइम पे आईटी बॉम्बे में एक टर्म हुआ करता था नर्वस ब्रेकडाउन, जिसको नबड़ हो जाता है, या बहुत फाइट होती है ना, फाइट। तो आई थिंक वही फाइट यार, उसी फाइट की कहानी सीजन 2 है, और वो ज़रूरी है क्योंकि अगर हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी जाके फर्स्ट ईयर की कहानी सुनाएंगे तो तुम ही लोग बोलोगे अरे सर ये तो फर्स्ट ईयर में होता था, थर्ड ईयर में लड़के ऐसे थोड़ी होते हैं। So that is how season 2 of Pictures is exactly similar to season 1 in terms of what the people are, who their world is, character is, but they've all moved on to the next year and what is happening in their journey. So I think, and we had to be honest to that, and that's what we have tried to do. बहुत ही एनलाइटनिंग बात आपने बताई है जर्नी के बारे में, और एक चीज़ तो सबके मन में अभी रहेगी, नबड़ अभी बहुत यूज़ होने वाला है हमारा स्लैंग में अभी तो, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। आई वुड लाइक टू डायरेक्ट दिस क्वेश्चन टू आप जिस सबने भी एक कैरेक्टर प्ले किया है, आपको क्या लगता है आपके कैरेक्टर की बिहाइंड आइडिएशन क्या थी, क्या थे आइडियाज दैट वेंट इनटू क्रिएटिंग दैट कैरेक्टर, व्हाट वाज योर इंटरप्रिटेशन of what you have to portray as the character? See, approach हर बार स्क्रिप्ट को फॉलो करना ही होता है कि कि आप जो डायरेक्टर, जो राइटर्स ने जो क्रिएट किया है, आप उसको सबसे पहले समझें और जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो देख रहे हैं, उसको वैसा प्ले कर पाएँ। ऑफ कोर्स आपका खुद का भी इंटरप्रिटेशन होता है। अप्रोच मेरा तो मोस्टली यही रहता है। हम लोग को इतना टाइम मिला नहीं, तो हमने बहुत कोई रिहर्सल्स नहीं करे थे सीज़न 2 के दौरान। सो हम लोग भी करते करते कैरेक्टर को डिस्कवर कर रहे थे, और जैसा अरुणाब ने बताया कि सीज़न 1 से काफ़ी अलग है सीज़न 2, तो मैं तो इसको एक नए कैरेक्टर की तरह ही अप्रोच कर रहा था ऑनेस्टली, बिकॉज वर्ल्ड बदल चुका है इसका। नवीन बंसल है, मतलब कोर सिमिलर है, बट जिन चीज़ों से ये गुजर रहा है वो एकदम नई है। सो हाँ, आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, एंड आई हर रोज़ का एफर्ट था, ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं था विच वॉज एप्लीकेबल फॉर द 2 months ऑफ शूटिंग। सो हाँ, अभी करते करते कुछ बनाया है, और ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो जो एडिट पे कितना रहता है, कैसा रिएक्शन रहता है, किस तरीके से मैंने कोई बात बोली है, बिकॉज करते वक्त हम अलग अलग वर्जन्स भी करते हैं। सो एडिट पे आपको समझ में आता है कि डायरेक्टर ने कौन सा कैरेक्टर का वर्जन बनाया है। सो समटाइम्स आई डिस्कवर माई कैरेक्टर्स व्हाइल वॉचिंग द शो, एंड इट हैज़ हैपेंड फॉर पिक्चर्स 2 ऑल्सो, एंड आई एम very very happy with the work these guys have done, Arunab and Web of our directors. So yeah, thank you. I think this question can be, I think Abhay should answer this because मंडल का जो कैरेक्टर है, कितना पसंद है यार मंडल का कैरेक्टर सबको, तो आई थिंक वो उसमें काफ़ी जैसे अभय बैठ के, और आई थिंक कुछ चीज़ें सीजन 2 में जो देखोगे या देखा है, तो उस पर आई थिंक क्या प्रोसेस था इधर? नहीं यार, एक तो पहली चीज़ ये है कि सीज़न 1 जिस कॉन्टेक्स्ट में आया था, वो कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तब तक वेब सीरीज़ नहीं थे कंट्री में, सब वेब सीरीज़ यूट्यूब पे आते थे। पहला वेब सीरीज़ जो आया था, जो थोड़ा पॉपुलर हुआ था, वो था परमानेंट रूममेट्स, जो TVF का था। उसके बाद आया था पिक्चर्स, और पिक्चर्स के साथ आई थिंक एक छोटा रेवोल्यूशन शुरू हो गया। उसके बाद नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सारी चीज़ें आ गई, तो लोगों को पता भी नहीं था कि वेब सीरीज़ क्या है, किस तरह से उसको पसंद करना है, ना पसंद करना है, वॉट एवर इट इज़।
and now we are back after 7 years. Similarly, 7 years back, I think startups या फिर ये apps, टेक टॉक, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी. एंड जैसे अर्नाब ने बताया कि बिगिनिंग में सब बहुत पॉजिटिव होता है, यार पास कर लिया, फाइनली हो गया. बट द मेन जर्नी स्टार्ट्स आफ्टर दैट. एंड आई थिंक वी ऑल change a lot when we are put into stressful situations, pressure situations. मतलब आप बहुत टाइम पास करने वाले आदमी हो, आप इमैच्योर हो, बट सिचुएशन आपको मैच्योर कर देती है, आपको बता देता है कि ये छूतियापा आप नहीं कर सकते. तो वही है मंडल का आई थिंक कैरेक्टर. सीजन 2 में उसको समझ में आता है कि भाई छूतियापा नहीं हो सकता, थोड़ा सीरियसली, हाँ थोड़ी गाली दी, माफ़ करो. तो मुझे पसंद है यार, उनको सब गाली ही देते हैं. सीजन 2 में मंडल ने योगी को बहुत गाली दी है. हाँ, दोनों मतलब ये मेरे लिए सीजन 2 का हाईलाइट था कि ये दो, अरे ये लोग जा रहे हैं यार, बोर हो गए. अच्छा कोई बात नहीं, चले गए. तो वही है, ऐसे कैरेक्टर ग्रो हुआ है. एंड आप देखो यार सीजन 2, सीजन 1 देखो, सीजन 2 देखो. ऐसे ही मतलब IMDb में टॉप 25 में ये शो नहीं गया था. You will realize a lot about this show, how differently it was made, and I'm very excited and hopeful that you all like it. Thank you so much. I think we're all extremely intrigued now to watch season 2. Guys, please make sure to check out season 2 of Pictures. It is out now. Disha, you have to watch season 1. I will. I definitely will. दिशा ने Sorry season guys. My bad. सीजन 1 में नहीं देखा यार. बट रस्तोगी जी का कैरेक्टर किसी को याद है? रस्तोगी जी का कैरेक्टर ठीक है. Moving on. अर्नाब सर, आप भी थोड़ा. हेलो. मैं इन लोगों ने ना बहुत सीरियस जवाब दे दिए कि सीजन 1 ऐसा था, सीजन 2. मैं बताता हूँ, मैं तुम लोगों को ऐसा बता रहा हूँ जो तुमको करेक्ट समझ में आएगा. सीजन 1 था जब बंदी आपकी सेट नहीं हो रही और आपको लग रहा है एक मीटिंग हो जाए, इससे एक बात हो जाए, वो सीजन 1 है. सीजन 2 है कि बंदी तो सेट हो गई, अब ये चलाएंगे कैसे यार रिलेशनशिप. ये सीजन 2 है. तो अब ये रिलेशनशिप की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो सब इसमें है, और उसी हिसाब से हर कैरेक्टर ग्रो किया है, हर सिचुएशंस बदल गई हैं और काफ़ी मैच्योर हो गया है शो. लेकिन वो जो फन है वो इंटैक्ट है. तो प्लीज़ वॉच, मज़ा आएगा बहुत. समझ गया ना? तू मिल मुझे अलग से. गोपाल सर, आपकी तो शायरी की हम सभी फैन हैं. प्लीज आज IT बॉम्बे मूड इंडिगो पर 2 लफ्ज. मूड इंडिगो के लिए खास है ये वाला शेर कि टेबल पे आज मेरे मेन्यू भी नहीं है. टेबल पे आज मेरे मेन्यू भी नहीं है, और शादी कहाँ करें वेन्यू भी नहीं है. और क्या मतलब है रिलेशनशिप को खींचने का आगे जब प्यार तेनू भी नहीं है, मैनू भी नहीं है. अर्नाब सर, आपके लिए आप तो रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर हो और रियल लाइफ टीवी एंटरप्रेन्योर हो, तो आपके व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ योर एक्सपीरियंसेस कैन वी सी दैट इज फेस्ड बाय आवर टीम? आई थिंक यार कितने लोग स्टार्टअप करने वाले हैं? बहुत सारे लोग हैं. सही है. जैसे पहले लोग गिटार सीखते थे वैसे ही अब लोग स्टार्टअप करते हैं. आई थिंक यस, एक्चुअली हम लोग काफ़ी एक्सीडेंटल स्टार्टअप में, हमने कभी ऐसे सोच के कुछ चालू नहीं किया था. आई थिंक 2011-12 में हम कोशिश कर रहे थे कुछ चीज़ें बनाने की और वो बन नहीं पा रही थी, तो हमने कभी खुद से बनाने की कोशिश करते हैं. दैट वॉज प्रीटी मच. आई डोंट थिंक एक एंटरप्रेन्योर और एक स्टार्टअप द वे आई थिंक लॉट ऑफ यू गाइज डू इट, वी डिड इट. I started, I made couple of videos, Rowdies, again
So by the way, I don't know if you guys know this. Exactly 10 years back in 2012, 28th or 29th December, we were in Mood Indigo after the success of Rowdies doing live Rowdies event. So it's also reminded us of it and तो मुझे बड़ा ऐसा थोड़ा हल्का सा नॉस्टैल्जिया भी फील हुआ और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्चुअली IIT KGP मेरा मायका है और IIT बॉम्बे मेरा ससुराल। तो इसलिए भी है यार क्योंकि माय वाइफ इज फ्रॉम IIT बॉम्बे, so that's why I have a very close connection to this campus. I'm sure you guys know Rivaldo, Vipul, numerously yours, Amit, Deepak sir, who directed Panchayat, who played Raghu Rajiv in Rowdies. So yaar, I have a very special connection, guys, and I really feel privileged and honored and very welcomed. It's literally my second home, my second campus away from home. और कई मामलों में मुझे KGP से थोड़ा ज़्यादा भी पसंद है। उसमें डिटेल में बात नहीं कर सकते। इवेंट से इनविटेशन नहीं आएंगे। ऐसा कैसे हो गया भाई? जो भी है ऑडियंस हमको भी लगा के देख रहे होंगे। KGP वाले आए क्या मूड इंडिगो में इवेंट में? वहाँ से ट्रेन आती नहीं है यार। एक दो हाथ दिख रहा है, वो जमाई ले रहा है, हाथ खड़ा किया उसने सही में। आए KGP? अरे ब्रो, अरे क्या बात है यार, KGP is the best. हंसो भाई हंसो। So, and thanks to the friends that I had, thanks to the amazing people that you share your wing, your canteen, your college life, and irrespective, like Manipal campus is somewhere I had very close friends. NSIT DCE में भी मैं जाने वाला था, but college गया नहीं, but I found a friend in Naveen. So I really cherish the fact that I was around some of the most awesome people in college who helped and who actually helped you push towards your dream. और वो आपको बोलते हैं कि अच्छा ये करना है कर ले। बहुत सारे लोग मीन भी करते हैं और बहुत सारे लोग इसलिए बोलते हैं कि कौन इसको समझाएगा, तो चल तू कर ले। तो आई थिंक वो एक जो एनर्जी मिलती है उससे बहुत एनकरेजिंग होता है। एंड आई कुड डू इट ओनली बिकॉज आई मेट फ्यू फ्रेंड्स हू बिलीव्ड इन माय जर्नी and that led to this TVF happening. The first video of TVF which was not Rowdies. किसी को याद है पहला TVF वीडियो? जो बोलेगा उसको स्पेशल 10th ईयर एनिवर्सरी हमारा गिफ्ट बॉक्स मिलेगा। सोच भाई गूगल करो भाई, गूगल करो भाई। नहीं वो 4th था। चलो ये आंसर कोई। The video was called Inglorious Seniors and it was shot in Hostel 13 के balcony में। तो वो पहला था और हमने IIT बॉम्बे में शूट किया था पहला वीडियो। तो I think it's always यार your friends, your family, you find amazing founding team members like Vaibhav who left London and Mauritius to come to India. I think that's a question that he'll answer why. एंड हमने बोला इतने अच्छे इंग्लिश एक्सेंट वाला लड़का हमें क्यों ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। सो आई थिंक इट इज़ द बिलीफ ऑफ दीज फ्रेंड्स हु हेल्प यू थ्रू योर जर्नी एंड आई एम ट्रूली प्रिविलेज्ड दैट 10 years later we are here with season 2 of Pictures and so many shows, Aspirants, Kota Factory, blah blah blah, सब तुम लोगों ने देखा हुआ है। So thank you so much for all the love, guys. Thank you so much, sir. It was so nice to hear about your experience, and it's amazing to have all of you back here in IIT Bombay again. Vaibhav sir, you have joined Anurag sir and directed this series, and you have been his companion in this entire journey. So, would you like to share your experience and your favorite part of the shoot days, your favorite moments that you shared with sir? Okay, I joined TVF in 2013. पहले मैं लंदन में था और वहाँ पे मैं काम ढूंढने गया था, लेकिन रिसेशन का टाइम चल रहा था। बट इंडिया वाज एक्चुअली बूमिंग एंड द फिल्म इंडस्ट्री वाज आल्सो बूमिंग। तो मुझे दिखा कि इन लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और अगर मैं उनके साथ जुड़ जाऊँगा तो देयर इज अ पोटेंशियल टू गो अ लॉट हायर। और शूटिंग दिस हैज़ बीन एन इनक्रेडिबली हार्ड एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। Learning how to manage problems, because direction is mostly problem solving. That's mainly what I learned. And Arnab is a very pragmatic and analytics based person. तो वो समझते हैं कि ऑडियंस को क्या चाहिए
और हम दोनों को एक दूसरे को बैलेंस करना पड़ा. I learned a lot from him and from the actors as well because it was my first time directing such a long format. तो actors से भी बहुत सीखने को मिला मुझे. जैसे कि इसलिए भी लेट बना, इन लोगों को स्क्रिप्ट ही पसंद नहीं आ रही थी यार. इतने बार हम लिख रहे थे बट उसके बाद फाइनली जाकर के ही नहीं आई, तो इसीलिए. हेलो हेलो. थैंक यू सो मच. एनसीसी के सामने देख कुछ गार्ड्स खड़े होंगे. एनसीसी के सामने उनसे पूछ कहाँ से आईआईटी के एंट्रेंस कहाँ पे. Yes. So one question we had is, उनको बोल have you और ever आगे. found your character relatable? रिलेटेबल मतलब मतलब सोम से बहुत पहले एनसीसी एरिया. आपकी character जैसे मतलब अरे यार हम मतलब पहला NCC season area आने के भाई. बाद हम ऐसे ही बहुत IITs IIMs और बहुत कॉलेजेस में जाते थे, तो ऐसे कुछ बहुत पीछे जाके घुसना पड़ेगा. ऑलमोस्ट आपको मैं आंसू ला के बोलते थे सर मैं ठीक, आपके ठीक. ग्रुप का मंडल. तो आपका शो देख के आपका कैरेक्टर देख के बहुत अच्छा लग रहा है. अभी सीजन 2 के बाद तो वो अलग लेवल पे खुशी पे जा रहे हैं कि अभी उनको लग रहा है उनका फ्यूचर भी ऐसा ही है. ये बोल रहे हैं कि कितना मैच्योर हो गया है, तो वो अभी मैं भी मैच्योर हो जाऊंगा. तो ऐसे बहुत हार्टफेल्ट लोगों के मैसेजेस थे और वो अच्छा लगता है यार. मतलब आप जब काम करते हो और किसी को लगता है कि यू आइडेंटिफाई विद दैट कैरेक्टर, यू रिलेट विद द कैरेक्टर, बहुत बहुत प्यार मिलता है. एंड वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल अबाउट दैट. तुम लोगों के लाइफ में मंडल जैसे लोग. हाँ सर आपको कभी लगा है कि आपके ग्रुप में मंडल कौन है, आपको क्या लगता है? हमारा ग्रुप अभी हमारे ग्रुप में मैं मंडल मतलब हूँ, मतलब I think रियल लाइफ में नहीं, नवीन रियल लाइफ में. नवीन इज एक्चुअली द मंडल ऑफ आवर गैंग बिहाइंड द सीन. तो दैट ब्रिंग्स मी टू नवीन सर. आप हमें बता सकते हैं what skills that you think were important to play this character, because your character has so many leadership skills, speaking skills. He's probably the character who like carries a book of quotes along with him all the time. So I think good listening skills, you know, listening to my makers, वही skills important है. I don't मैं कुछ कोई research नहीं किया, you know, it's done by writers only. And good mugging up skills because we we were getting lines at the last moment, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत कर रहे थे हम. और जैसे कि वैभव ने कहा कि बहुत हार्ड था और आई थिंक बिकॉज हम सब बहुत पैशनेट भी थे, इट वाज कमिंग आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, सो आई थिंक एवरीवन वाज गिविंग 100%. तो हाँ, ऐसा कुछ स्किल्स नहीं यार, जो भी मेरी ड्यूटी थी उसको आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव माय बेस्ट. कि ये जो भी मिला है इट शुड लुक रियल एंड इट शुड लुक ऑथेंटिक, एंड दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू अचीव. आई डोंट नो इफ आई हैड एनी पर्टिकुलर सेट ऑफ skills to achieve that, but I was just trying to be earnest in my approach. did you have any life experiences that helped you like adopt the character? Anything you would like to share See, with us? initially I could relate to Naveen Bansal because, like Naveen Bansal, I also left my job to follow my dreams in a way, you know, to follow my whatever things that I enjoy working in. So, that part was definitely relatable. But also, मैं खुद एक बार अनुराग को बोल रहा था, जैसे वैसे गोपाल जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, आई थिंक वो बेस्ट एग्जाम्पल है. बट मैंने उनको एग्जाम्पल ये दिया था कि फर्स्ट सीजन क्या था कि दिल्ली में पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मैं बॉम्बे जाके फिल्म्स में काम करूँ. दैट वाज सीजन 1. वो वाला स्ट्रगल हमने सीजन 1 में देखा है. अब सीजन 2 वो है जब मैं बॉम्बे आ गया. अब मैं करूँगा कैसे, यू नो, हाउ एम आई गोइंग टू बिकम एन एक्टर और अ डायरेक्टर, और यू नो, मैं हाउ डू आई एंटर दिस इंडस्ट्री. सो सीजन 2 इज अबाउट दैट. सो इन दैट सेंस आई कुड रिलेट टू हिम. और आई थिंक एवरीवन कैन, बिकॉज हम लोग सब कॉलेज में या उसके बाद तक काफ़ी टाइम तक अनश्योर होते हैं अबाउट थिंग्स, और फिर हम कोई कॉल लेते हैं, हम कोई डिसीजन लेते हैं कि हम ये करेंगे या हम ये करेंगे, और फिर हम उन चीज़ों से जूझते हैं. वंस वी हैव टेकन दैट डिसीजन, वंस वी हैव गॉटन इनटू दैट इशू, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, यू नो, you get what I'm trying to say. Absolutely. I'm sure the audience also gets it. Engineering के बाद वो डिसीजन होता है, MBA करें या ना करें. Yeah. Right? आई थिंक अगर कॉलेज में घुसने से पहले कोई एक फिल्म दिखा दे तुम्हें कि अच्छा कोई भी एग्जाम क्लियर हो गया, अगले 4 साल कैसे होने वाले हैं, तो फिर तुम्हें आइडिया लगेगा अच्छा ऐसा होता है क्या. सो दैट इज व्हाट सीजन 2 इज. इफ यू वॉच इट यू विल रियलाइज कि अच्छा दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट ऑन द पाथ लेस ट्रैवल्ड, और व्हेन यू स्टार्ट. सो दैट इज व्हाट वी हैव ट्राइड टू शो इन सीजन 2.
अनलाइक सीजन 1 जबकि तुम ऑलरेडी कैंपस में हो, चिल कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो और शाम में बस बातें कर रहे हो, ये अच्छा खोलना है. सो दैट इज़ वेयर यू नो आई थिंक लिटरली तुम्हें एज अ फ्यूचर का एक थोड़ा ग्लिम्स दिख जाएगा कि अच्छा दिस माइट बी समथिंग व्हिच आई माइट डू. तो मतलब एक्चुअली ऐसे एकेडमिक सेशन की तरह देखो यार, तो भी करना चाहते हो स्टार्टअप कि भाई देखते तो नहीं. यार नहीं मज़ेदारी है यार, पढ़ाई तो लोग करते नहीं है. थैंक यू सर. ये आप सबके लिए है इन जनरल. ऐसे कोई भी कुछ फनी इंसिडेंट या कुछ स्टोरी जो हुई थी सेट पर, कोई भी एक बहुत ही एंटरटेनिंग चीज़ जो हुई थी? वो मुझे फनी लगती है. आप प्लीज अर्नब आई डोंट माइंड. शूट से पहले 2-3 दिन पहले स्क्रिप्ट को लेकर ना हमारी बहस हुई. which 4th episode you going to watch it. उसमें एक सीन भी है जिसमें मैं, योगी और मंडल लड़ पड़ते हैं, ऐसा कुछ है. तो अब हमारी एक्चुअली स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ बहस हो रही, बातचीत हो रही और हमारी बहस काफ़ी अलग लेवल पे बढ़ गई. एकदम ड्रामा हो गया और अर्नब गुस्से में चले गए और बंधु वहाँ गिरा हुआ था. And when he left and I was emotional also, you know, I got little so once Arnab left and there were 5 people in the room and suddenly I said, you see, this is the drama, this is what we need in the script. अब वो रियल में हो रहा था but हम बात स्क्रिप्ट की कर रहे थे. I don't know if it sounds funny but उस मोमेंट पे I think it felt extremely funny. याद है ना आप लोगों को? हाँ एक्चुअली ऑलमोस्ट हाथापाई हो गई थी गाइस. वैसा हो गया था कि अरे नहीं और ये बता ना, और मैं ऐसे बहुत थका हुआ था तो मैं टैंट्रम दे के भाग गया और यहाँ वहाँ अपनी कुर्सी गिरा दी. फिर मैं बगल में बैठा था उसकी कुर्सी गिर गई और नवीन ऐसे हो गया. तो आई थिंक वो पैसा बहुत सारा आई थिंक इंटरटेनिंग से ज़्यादा टू बी फ्रैंक सेट का एटमोसफेयर बहुत टफ होता है. आई थिंक जो प्लेस करते हो तुम लोग या फिर जो स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हो, आई कंपेयर कॉन्टेंट क्रिएशन अ लॉट विद स्पोर्ट्स बिकॉज इट इज़ अ हार्डकोर टीम एफर्ट. 100 लोग होते हैं और फिर एक चीज़ बनती है. तो उसमें जो प्रैक्टिस में कई बार लड़ाइयाँ होती हैं, कई बार बहस होता है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं. तो आई थिंक एंटरटेनमेंट और फनी कम चीज़ें होती हैं, टेम्पर्स फ्लाइंग शायद ज़्यादा होता है. एंड दैट इज़ हाउ यू एक्चुअली एंड देन दैट एनर्जी समटाइम्स कम्स ऑन द सेट ऑल्सो फॉर गुड एंड समटाइम्स फॉर बैड. सो आई थिंक उसमें बड़ा मज़ा आता है. नहीं, मेरा ओपिनियन ये है कि जब सेट पे एंटरटेनमेंट होता है ना तो फिर शो में एंटरटेनमेंट कम हो जाता है. तो सेट पे असल में काम होना चाहिए जो हुआ है. अब एक गेम खेलते हैं. So this game is called Who's Most Likely To. Rules are simple. I'll say who's most likely to XYZ और आप सब बताना which person would be that. Who's most likely to come late to the set? आई थिंक कौन है भाई ये इंसाइटफुल बंदा कौन है? बट एक्चुअली इट्स मी. दिस टाइम इट इज विद मी. आई थिंक यू गाइस कैन बी शेमलेस एंड टेल. नहीं अर्नब लेट आते हैं यार सबसे, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ काम चलता रहता है. वो आदमी रात को 2:30 बजे आपको मैसेज कर देगा, फिर 4 बजे भी मैसेज कर देगा, तो आपको समझ नहीं आता है आदमी सो कब रहा है. तो नवीन कौन बोला? क्या नाम है? सचिन. कहाँ से सचिन? भाई कैसे गेस कर लिया तूने और क्यों गेस किया ऐसे? क्या सुनाई दिया? कितने लोगों ने एस्पिरेंट्स देखा है? तो अभी आएगा आई थिंक नवीन. यस, नवीन का लेट आना इज वेरी मच सीजन 1 ऑफ पिक्चर्स. ठीक है. और आई थिंक सीजन 2 में ये लोग सब टाइम पे आए, मैं लेट आया. ठीक है. Who's most likely to be the foodie of the group? You always confuse us. मैं कुछ भी खा लेता हूँ. फूडी का मतलब ये नहीं है. फूडी का मैं तो भात दाल भी खा लेता हूँ बहुत ज़्यादा. हो गई लड़ाई, हो गई. ठीक है. फूडी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस किया इंटरव्यू में. यू आर द फूडी वन. ओके मैं हूँ. अभय इज द वन. अभय मतलब
बहुत शौक से बहुत एक्सोटिक डिशेस बना के खाते हैं, फूडी शायद उसी को बोलते हैं, राइट? हाँ मैं तो हॉस्टल 4 का बचा हुआ खाना भी बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ, उसको गटनी बोलते हैं। हाँ, मैंने तो यहाँ भी सुशी मंगवाई थी यार, आई नहीं अभी तक। मैंने यहाँ भी मैगी बनवाई है। Who's the most likely to pull pranks on everyone else? गोपाल से। गोपाल जी का एक ये बहुत सही इंसिडेंट है। हमारा पिक्चर्स का फोटो शूट था, तो अर्नाब जो है वो एक्टर मेंटेलिटी का आदमी नहीं है, वो एक्चुअली एंटरप्रेन्योर है, डायरेक्टर है। तो हम फोटो शूट पे पहुंच गए और अर्नाब खा रहे थे, तो गोपाल जी आते बोले यार फोटो शूट के पहले एक्टर्स खाते नहीं हैं तो थोड़े मोटे लगने लगते हैं। तो अर्नाब ऐसे खाते खाते रुक गए और उनको कंटिन्यूसली बाद में लग रहा था यार मोटा लग रहा हूँ क्या मैं। पूरा टाइम उनको जलील कर रहे थे गोपाल जी, और अर्नाब ले रहे थे, जेन्युइनली डर भी रहे थे कि मैंने गलत काम कर दिया। यार मुझे पता नहीं था इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया। बाल है नहीं, मोटा अगर लग रहा तो फिर क्या होगा यार, योगी भैया का क्या होगा, इसीलिए तो भैया हैं वो पूरे। तो फिर who's the most likely to be the mom of the group? बंधु वैभव। Yeah, I'm the boring person and the introvert of the group, so as you can tell. वैभव is the mom you can rely on, बिल्कुल। मतलब एनी गिवन संडे कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी कुछ होता है, एंड आई थिंक सिंस द टाइम ही जॉइंड अस 10 years back, आई थिंक 2013 when he joined us, since then he has been the person जो होता है ना, who is always calm। वो एकदम मतलब इतना ज़्यादा शांत रहता है, वो आपको गाली भी देता तो बहुत शांत रहता है, आपको गुस्सा भी आता है। तो आई थिंक वैभव hands down। Who's the most likely to never reply to texts? भाई वो कैसे देख रहा है? नहीं यार करते हैं, respond करते हैं। मेरे को ये लोग मैसेज करते नहीं है, लेकिन मैं रियल लाइफ में मैं हूँ, क्योंकि मैं टाइप करता हूँ एक हाथ से ऐसे कि तो मुझे आज तक वो नहीं आया, वो जो घसीट के लिख लेते हैं ना लोग फोन पे। तो मुझे लगता है कि बात कर ले यार, फोन कर ले, ऐसे क्या। और ये अरे भाई साहब, ये जो लड़कियां आंख बंद करके लिख लेती यार फोन पे, आपसे बात कर रही है और मैसेज किसी और को हो गया। ये स्किल सीखना है भाई, मुझे कोई वॉलंटियर करो प्लीज, बाहर मिलना मुझसे। गोपाल जी आप बहुत लड़कियों से बात करते हो ना, बहुत लड़कियों से बात। Who's the most likely to be the family's favorite kid? गोपाल I think ज़्यादा देखा नहीं है, but I think Naveen and Abhay both, I think their parents, I think I haven't seen you with your parents, but नवीन के पेरेंट्स को देखा ना आपने? हाँ। नवीन है। My sister won't agree, but yeah, I think I am my family's favorite. आज दुलारा है। I think I don't know, I guess. Who's the most likely to sleep anywhere on set? अरुणाब, क्योंकि उनकी नींद कंप्लीट हुई नहीं होती है कभी भी। और नहीं कुछ चीज़ें नहीं बोल सकते, बट मैं कुछ और एक्टर्स सीनियर एक्टर्स के बारे में कैसे बोल रहे हैं? हाँ है वैसे यहाँ फोटो पे। Who's the most likely to make the entire set laugh? गोपाल सर। मैं तो क्वेश्चन देखते ही मुझे पता था आंसर सबसे आ जाएगी। हालांकि मैं पैसे लेता हूँ इन सब चीज़ों के। बाजी वो वाला बोलो ना, बीन देयर। अरे नहीं, वो किसी सीरीज में बोलूंगा ना, ऐसे बोल के खराब थोड़ी करना है डायलॉग। अरे मेरा एक डायलॉग है कि बीन देयर नॉट डन दैट। अब लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। Who's the most likely to forget their lines? नवीन किसने अफवाह फैलाई है? नवीन ने कुछ तो गलत किया है एंटी बॉम्बे आके। I think it's me, huh? In fact, on the contrary, Arnab makes up the script and changes the script on the spot.
मतलब बोलने के बाद वो कुछ और बना देते हैं और स्टोरी भी चेंज हो जाती है फिर। मतलब ऐसा हुआ है इनफैक्ट अभय, नवीन, गोपाल जी, रिधि and Roji were supposed to come here but they had some problem at home so they couldn't come, so they were really looking forward to meet, and they were actually looking forward to meet female engineers because they have researched. So a big round of applause for all the female founders, and I think they were, please watch the show. Ronjini plays VP of backend and Riddhi plays the investor. So but मुझे लगता है कि lines wise all of them, Sikandar sir, Ashish sir, all of them, because me and the writers, and we also a big round of applause for the fabulous team of writers here, Shubham, Kala, Prashant, Vivek, Garima. बट हम लोग है ना डायलॉग है ना रोज ये लोग डायलॉग रट के आते थे और हम रोज सुबह आके पूरा सीन चेंज कर देते थे, बट फिर भी आई थिंक नवीन, अभय, गोपाल सर, आशीष सर, सिकंदर, all of them used to remember it very fast. Riddhi, Ronjini, all of them. So I think that is something which was very, very commendable. I cannot thank them personally. Vaibhav and me were never satisfied with the dialogues and we used to change it right before a take. And they are so good when it comes to memory that they used to memorize it in 5 minutes. So thank you so much guys for, you know. नवीन नहीं बोलता है लाइन्स, उसको पता है। मैं तेरे साइड में हूँ ना, मैं हूँ तेरे साइड। अब Q&A करेंगे guys, Q&A. हाँ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट एंड प्लेइंग द गेम। आई थिंक हम सबको बहुत मजा आया ना इस गेम पर। राइट, सो वील टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस नाउ। प्लीज रेज योर हैंड्स एंड देन सचिन ने एकदम लंबा हाथ रेज किया। इधर कुछ अंधेरे से आ रहा है, कुछ अंधेरा कायम रहे साइड से। डू वी हैव अ माइक? इधर हाँ, लेट्स लिसन फ्रॉम हियर फर्स्ट। इधर कुछ दिख नहीं रहा है हमें। माइक नहीं है तो चिल्ला के पूछ ले भाई, ये माइक कौन देगा? You should take a mic, no, please. Hi guys, first of all, very big fan. My name is Anuj. So I had two questions basically. One is like, you know, back in time, like 7 साल पहले, AIB had started something like first draft. Okay, so like anonymous people used to write their mails, like, and good stories, they used to make a video out of it. Now since apart also from YouTube, there are other platforms like, you know, Instagram and all, where we can make short content. And even the other new writers or the creators can get a chance. So do you all have, you know, a plan to start this kind of projects in the coming future? So around the same time, we also started something called the Write Club, जिससे बहुत ज़्यादा राइटर्स निकल के आए and they've worked in TVF and gone outside TVF and made many great content. Prashant, who wrote the second season of Pictures along with Shubham, he was also part of Write Club. Oh, अच्छा, because Dipesh, who has written Aspirant, was a part of the Write Club. So we have that, and so we are most welcome. You guys can send a mail on careers@theviral.fever. We are always looking for writers. प्रॉब्लम अनुज क्या है ना कि लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें लिखना है, जब 3 हफ्ते लिखते हैं उसके बाद चौथे हफ्ते बोलते हैं मैं जा रहा हूँ जॉब करने JP Morgan में, ठीक है? तो राइटिंग इज द मोस्ट ल्यूक्रेटिव जॉब टुडे. सो वन कंफ्यूजन, राइटिंग विल गेट यू मोर सैलरी दैन बीइंग अ इन्वेस्टमेंट बैंकर टुडे. सो दैट इज ट्रू, बट when it comes to the work behind writing, that also is 5 times more than. So you are required to read and write and literally sit on the table a lot, 18 hours a day roughly. Then you can become a crorepati in 5 years. और हमारे just adding to this, हमारे हर एपिसोड का स्क्रिप्ट 40-50 पेज का है. हर एपिसोड के 13 ड्राफ्ट हो चुके हैं. So it's a quite rigorous work and tough work. So hats off to all the It's writers. basically writing 500 to 700 pages on blank screen, which finally becomes a 40-page script. So अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हो तो बॉस मोस्ट वेलकम. राइटर्स के लिए पूरे दुनिया में हमें हमेशा वैकेंसी है. सो नेवर थिंक दैट राइटर्स राइटिंग क्यों नहीं हो रहा. राइटर्स के लिए वी आर मोस्ट वेलकम. ओनली थिंग कि तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि तुम एक्चुअली रेडी हो 15 घंटे टेबल पे बैठने के लिए इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप. ठीक है. And my second and the last question, Gopal sir, please can I shake hands with you? ये लगे है भाई.
हमारा तो वैसे भी काट दिया तूने। नेक्स्ट सचिन को दे दो भाई, वो 1.5 गज का लंबा हाथ निकाल के खड़ा है एकदम से। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि सीजन 3 का क्या विचार है, कब लॉन्च होगा? सीजन 3 या सर वही एग्जैक्टली सेम 7 साल बाद। सर काफी टाइम लग जाएगा। नहीं आई थिंक विल 2 साल 2024 वी आर कमिंग अप विद सीजन 3। मैं बता देता हूँ, ऑफिशियल न्यूज़ आप सबको बता सकते हैं। हेलो, वो दीपक सर आएंगे ना H3 वाले, उनसे पूछना। हेलो एवरीवन, और मेरा सवाल है नवीन से। इट्स माय फेवरेट एक्टर। तो सर ये सवाल है कि अभिलाष को तो धैर्य छोड़ के चली गई। नवीन पे क्रश है तेरा, लग रहा है सचिन। तो आपकी लाइफ में कितनी धैर्य गई है छोड़कर? सॉरी मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। आपको क्या कितनी मिली? मेरा सवाल ये है कि एस्पिरेंट में अभिलाष को छोड़कर धैर्य चली गई थी, तो आपकी लाइफ में कितनी धैर्य छोड़कर गई है? अरे भाई तो ये पूछ कि ये कितनी धैर्य आपको छोड़ के गई? ऐसा कुछ बड़ा नंबर नहीं है यार। 10-20 मेरी यार क्या कमाल, सब छोड़ते ही रहेंगे क्या? बट अभी सिंगल हूँ, अभी आप सिंगल। थैंक यू। देख स्पेशली तुझे बता रहे हैं, तेरा क्रश है, तू सवाल पूछ रहा है तो मिल। कैन आई हग यू? आए ये क्या चल, अब तो मुझे पक्का आ जाओ भाई करना। नवीन तब तक दूसरा क्वेश्चन चालू कर सकते हैं आपके लिए। नवीन और सचिन कैन गेट अ वॉशरूम। ओ भाई पे जूते बांध रहा है। ओ वी कैन टेक मोर। हाँ सो ये क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आई थिंक इसको ये क्वेश्चन यार देखो, फर्स्ट ईयर में आते हो, बहुत दोस्त बनते हैं, ठीक है, सेक्शंस होता है, फिर सेकेंड थर्ड ईयर में वो डिपार्टमेंट वाइज क्लासरूम लगने लग जाता है, वो दोस्त नहीं होते हैं। फिर कॉलेज से बाहर निकल जाते हो तो फिर एक्चुअली जिससे दोस्ती नहीं भी होती है वो भी नया लाइफ में आ जाता है, बट जो विंगमेट्स हमेशा होता है साथ, उनके साथ टच दूर हो जाता है। स्टार्टअप में बहुत एक कॉमन चीज़ होती है कि कोई ना कोई एक इंसान डिसएग्रीमेंट की वजह से या कंपटीशन की वजह से या पर्सनल रीजंस की वजह से या कई बार जाके दूसरा खुद का प्रोडक्ट भी खोल लेते हैं। तो आई थिंक ये कहानी का बहुत रियल पार्ट है, रियल ऑब्जर्वेशन है। और एक टाइम पे ये डिसाइड हो रहा था कि अच्छा योगी भैया चले जाएंगे छोड़ के और कोई दूसरी कंपनी चालू कर लेंगे इंटर्नजीत के साथ, ठीक है। तो आई थिंक उस ट्रैक को दिखाने के लिए आई थिंक जो है सो हमें हमारे लिए ज़रूरी था कि हम एक को फाउंडर को ऐसे ब्रेकअप करते हुए दिखाएं, और उसमें आई थिंक लॉजिस्टिक्स, डेट्स और अवेलेबिलिटी ये सब मिला के तो आई थिंक इन ऑर्डर टू टेल द रियल स्टोरी, एंड दैट इज वेयर ऑल ऑफ दोज हु नाउ गो एंड वॉच सीजन 2, बाकी का आंसर वहाँ देखोगे तो उससे मिल जाएगा कि इन 5 रीजन्स में से क्या रीज़न हुआ है, और फिर वो आगे फिनाले देखोगे तो सरप्राइज भी मिलेगा। सरप्राइज क्या है मैं बताऊंगा नहीं, बट इट इज़ अ सरप्राइज दैट यू विल लाइक फॉर ऑल द कैरेक्टर्स यू आर मिसिंग इन सीजन 1। क्वेश्चन ले सकते हैं। Hello. Sir, good evening, sir. First of all, I'm a huge fan of all of you. And I would like to ask that, do you have any opportunities for upcoming filmmakers or actors which see themselves as a part of TVF in the 5 years down the line? Yes, we're planning to start short films by TVF, curated by TVF. तो अगर आपके पास कोई भी स्क्रिप्ट है तो आप आइए और we'll evaluate it and we'll help you make it. And this is one way we can start helping filmmakers and incorporate them into the system. And if you have longer format scripts, then directly shows भी बना दो. So it's all up to you. Sure, sir. Thank you. And Arunabh sir, can I please come there and meet you once? Please come. Yes. और question, next question. This row. Hello, Naveen sir. Sir.
So you placed straight out of college in Morgan Stanley. So आपके पास ऐसी gut feeling कैसे है? You will make it into like films and all that. Success मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कि parents क्या बोलेंगे? And finance कैसे manage करा मतलब आपने जब straight start करा था job छोड़कर? यार एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ना आगे का सोचता नहीं, तब भी ऐसा था, आज भी ऐसा हूँ। तो मैं जॉब कर रहा था और मैं इंजॉय नहीं कर रहा था, तो बस मुझे वो उस मोमेंट में मज़ा ले रहा था। तो और मुझे लगा कि दिस इज समथिंग दैट आई एंजॉय डूइंग। मैं लोग मुझे तब भी कहते थे, आई थिंक आई वाज 24 व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब एंड मूव टू बॉम्बे, कि तुम बहुत ब्रेव हो, ये हो, बट मुझे ऐसा कुछ ब्रेव चीज़ नहीं लगती थी। अगर मैं बहुत ज़्यादा आगे का सोचता तो शायद मैं डर जाता और शायद ना करता, बट मैं क्योंकि वो सोचता ही नहीं था तो मुझे बहुत कूल लगा। और इनफैक्ट मुझे आगे चल के समझ में आया कि लाइफ शायद ऐसी जीनी चाहिए। एक बार मैं ट्रैक पे गया था और जब मैं उतर रहा था वहाँ से, तो मुझे मेरे गाइड ने कहा था कि नवीन 2 चीज़ों पे फोकस करना, एक तो नीचे मत देखना, यू नो, मतलब विच इज़ लाइक बहुत दूर मत देखना, यू गेट स्कैर्ड, और दूसरा जस्ट फोकस ऑन योर नेक्स्ट स्टेप, यू नो। और मुझे लगा ये लाइफ के लिए मेटाफर है यार, इट्स लाइक, एंड दैट्स व्हाट आई डिड बाय डिफॉल्ट। आई वाज नॉट डेलिबरेटली डूइंग इट, बट आई थिंक मैं लाइफ ऐसे ही जीता हूँ। मुझे अभी नेक्स्ट क्या करना है मैं बस वही सोचता हूँ, और वो शायद हेल्प करता है। बहुत आगे का सोचेंगे तो डर लगने लग जाएगा, आई गेस। लाइक आई स्टिल डू नॉट हैव, आई स्टिल डोंट नो व्हाट एम आई गोइंग टू डू नेक्स्ट, यू नो। मुझे पता नहीं मैं अगला शो फिल्म कौन सी करूँगा, कब करूँगा, आई हैव नो आइडिया। सो हाँ, मैं 14 साल से फ्रीलांसर हूँ एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट दिस मेरा इस तरफ। हेलो, यहाँ पे हाँ, ज़ेब्रा वाला टी शर्ट नहीं, इधर खड़ा बीच में। हाँ अच्छा, अरे यहाँ पे सामने आपके। ओह अच्छा, सॉरी। हाय गाइस, बिग फैन। ज़ेब्रा को देंगे यार इसके बाद। हाँ Okay, so I'm a big fan of all of you. But my name is Tarun, by the way. I'm a big fan, huge fan of Gopal sir. Gopal sir, yes. I've seen you everywhere. On YouTube, in web series, in Tanmai's videos, and Jakir videos, Fajr Mushaira. And my God, I love you everywhere. The things you say, the way you say them, I love them. Thank you, my God. I have 2 questions for you. Yes. Where do you enjoy the most? In reaction videos या फिर फर्जी मुशायरा पे? और आई नो कि सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। वो जो तन्मय के रिएक्शन वीडियोस बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं एंड वेब सीरीज अलग है, फर्जी मुशायरा जो आता अलग है। वेयर डू यू एंजॉय द मोस्ट? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कि आप थाईलैंड कब जा रहे हो दोबारा? यार मैंने जो इन्जॉयमेंट का उसमें दो आंसर है। या तो वो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट हो, मतलब वो काम बहुत अच्छा हो, तब मुझे बहुत मज़ा आता है, थोड़ा डिफरेंट हो। या फिर मैं दोस्तों के साथ ही काम करता हूँ मोस्टली। वो अलग बात है कि मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, ये सब भी दोस्त हैं, तो मुझे मज़ा उस जब आप अपने गैंग के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी ट्यूनिंग वाले लोगों के साथ काम करते हो तो बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी लाइफ में जब साथ में दोस्तों के साथ कोई कंपनी बनाओ तो दोस्तों के साथ बनाओ है, वो अलग मज़ा है। उसमें थोड़े पैसे कम कमाओगे तो भी चलेगा, लेकिन वो दोस्ती वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मुझे उसमें मज़ा आता है। दूसरा सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास यार, ये सब ये मेरे पास पैसे नहीं है इतने। Thank you so much, sir. One question from this row, ये अंधेरा वाला row. This will be the last question, guys. Yeah, that person, yeah. हाँ, तो stripes वाली टी-शर्ट पहना है, फ्रांस की। Sorry, I can't. Sorry, I'm not in. Hi, everyone. मेरा नाम है वसु पंचाल and I'm a very big fan of personally TVF. जो कंटेंट भाई तुम लोग क्रिएट करते हो, मार कसम भाई, बहुत ही तगड़ा भाई। आज के जमाने में इतना बढ़िया कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है। एंड सेकेंडली आई एम अ वेरी 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 बिग फैन ऑफ नवीन। सचिन को क्रश होना हो मेरे को है भाई, उस बंदे में बहुत ही बढ़िया। चुप भी भाई, चुप भी। बट मेरे पास प्रश्न है एक्चुअली। तो एस्पिरेंट्स मैंने देखी थी, मतलब टीवीएफ का सभी देखा है, और उसमें जो यूपीएससी का वो जो था, मतलब मेरा बाप मेरे को बोलता है कि बेटा तो यूपीएससी करो, मुझे एक्टर बनना है।
बहुत ज़्यादा रिलेटेबल था, पर मुझे ये पूछना है कि कितना मुश्किल है यार यूपीएससी करना। मैंने नहीं किया है। नहीं किया है तो मेरे को ना वो बहुत बढ़िया लगा था कि भाई एक्टर बन के तुम यूपीएससी का वो कर रहे हो, तो बहुत तगड़ा था यार। मुझे पता नहीं आप लोगों ने राजा बाबू देखी है कि नहीं, मुझे तो राजा बाबू जैसा फील होता है कई बार कि मैं अलग अलग प्रोफेशन में, मतलब मैं स्टार्टअप फाउंडर भी बन गया हूँ, मैं IAS ऑफिसर भी बन गया हूँ, बट मैं आई हैव नो आइडिया कैसे यूपीएससी क्रैक करें। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं यार, बट यू आर सो ग्रेट। थैंक यू फॉर एक्सिस्टिंग। Thank you so much for all of your questions. That has been an amazing sport. Thank you so much for enlightening us. I'm afraid we have run out of time. Thank you. And it has. We want to take a selfie with all of you guys. And I'll also want to bring a person who has been a friend and who made Pictures 2 season happen. Ambesh, please come. Ambesh is a friend who made this show happen. Otherwise, season 2 Pictures का बनता नहीं. So thank you so much. Ambesh, आप बता सकते हो जनता को कि इतना लेट क्यों हो गया? Yeah, so जैसे आप लोगों ने पूछा, I am also an engineer, so I also wrote emails to TVF 10 years back wanting to get an internship. I didn't get a reply, but 2-3 years back, I think the startup ecosystem, आप लोग engineers हैं, so you see what's happening now. So when Pictures 1 came, the ecosystem was just taking off, and now it's maturing in a very different manner. So it made complete sense for us to make Pictures, and this was the right time to make Pictures come back more matured and perhaps bigger and better. So thank you. आंसर मिला है Pictures सीजन 2 कब आएगा? So big round of applause guys. और अब फोटो लेते ही आ जाओ, ले ले। नहीं वहाँ पे लेंगे ना, ये इन्होंने बनाया ना ये कैटवॉक वाला जो लाइक, हाँ यहाँ आ जाओ अरे चलो भाई।